बच्चे नमस्ते। पिछले वीडियो में हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कश्मीर सेब के बारे में आप जानते थे। उस कहानी में लेखक जब हम बाज़ार में जाकर कुछ खरीदारी करते हैं तो उस समय किस तरह सतर्क होना चाहिए, इस अंश पर आपका ध्यान खींचना चाहते हैं और हमेशा आप सावधान से रहने के लिए कहते हैं। और पाठ को कहानी को अगर हम देखेंगे, पहले अनुच्छेद में लेखक के कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए जो बाज़ार जाते थे, चौक पर जाते थे, उसी चौक पर एक पंजाबी मेवा फरोशों की दुकान आती है। उस दुकान में अच्छे गुलाबी रंग से सजे रंगदार कश्मीरी सेब सजे हुए थे। उसे देखकर लेखक का जी ललचा उठा और तब सेब के बारे में सोचते हैं, सेब की विशेषताओं के बारे में सोचते हैं। आजकल के लोगों में, शिक्षित लोगों में ज़्यादा सेहत के बारे में ज़्यादा सतर्क होने लगे हैं, बहुत सावधानी बरतने लगे हैं। जो हम खाते हैं उसमें कितने विटामिन है, प्रोटीन है और उससे हमारे शरीर के लिए क्या फ़ायदे होती है, तो इसके बारे में आज के शिक्षित समाज सोचते हैं। तो इसलिए एक ज़माने में जो अनावश्यक वस्तु माने जाते थे, जैसा कि गाजर हो या टमाटर हो, जो कोई नहीं पूछते थे, आजकल इसके लिए बहुत डिमांड आ चुके हैं। तो खाने के रसोई घर में तो इन वस्तुओं को प्रमुख स्थान मिलने लगे हैं। और लेखक उसी तरह कहते सेब के जो गुणगान करते हैं, सेब की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। फलों का राजा आम कहते हैं, लेकिन सेब आम से अधिक नहीं है तो लेकिन उससे घटकर भी नहीं है। उन दोनों में समान मात्रा में हमें विटामिन, प्रोटीन वगैरह, कैल्शियम वगैरह मिलते हैं, लेखक वो बताते हैं। और आखिर सेब को खाने की इच्छा से तो लेखक आधा सेब खरीदते हैं। और पेज नंबर 6 अंत लास्ट पैराग्राफ में देखिए, दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मज़ेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। उनके दुकान में जो सेब है तो उसके बारे में दुकानदार कहता है कि बाबूजी कश्मीर से बहुत अच्छे रंगदार सेब आए हैं, ले जाइए, इसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी, आपका दिल भर जाएगा, तो इसलिए इसे ले जाइए। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुनकर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आज शेर कश्मीरी सेब निकलना, चुन कर लाना। दुकान के अंदर जो सेब थे उसे लाने के लिए दुकानदार उस लड़के से कहते हैं और कहता है, तो चुन कर लाना। शायद उस वाक्य में, उस टोन में कोई विशेष अर्थ रहा होगा। तो लौंडा मतलब वो लड़का 4 सेब लाया, मतलब आधा शेर के लिए 4 सेब आते हैं। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। तो वो लौंडा, वो लड़का तो अंदर से 4 सेब लेकर आता है और उसे लेखक के सामने वह तौलता है। तौलकर उसे एक लिफाफे में, एक पेपर कवर में उसे डालकर, क्योंकि उस ज़माने में कोई प्लास्टिक कवर नहीं था, तो इसलिए एक पेपर कवर में, लिफाफे पेपर कवर में तो सेब को डालते, उसको रुमाल में बांधकर लेखक को दे देते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया लेखक के सामने ही हुई है, लेकिन इसी बीच में लेखक किस तरह धोखा खाते हैं तो लेखक को भी पता नहीं चलता है। हो सकता है इस तरह खरीदारी करते वक्त हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटकता है तो दुकानदार इसका फ़ायदा उठाता है। बच्चों, तो इस वीडियो के साथ में और 1-2 वीडियो के लिंक मैं भेज चुका हूं, तो उसे आप ध्यान से देखिए। बाहर आप जब खरीदारी करते हैं तो किस तरह धोखा होते हैं। वहां पर एक सेब खरीदने की जो वीडियो है वह किस तरह अपने ग्राहकों को वह धोखा देता है, ग्राहकों के ध्यान इधर उधर भटकाता है और भटकाकर ग्राहक को किस तरह वह धोखा देता है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है शायद लेखक के साथ भी ऐसा ही धोखा हुआ है, लेकिन लेखक उस पर पूरा विश्वास रखते थे। इसी विश्वास के साथ लेखक ने तो उसे 4 आने देते हैं, देकर घर आते हैं। और घर आने के बाद लेकर घर आकर
लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। ज्यों का त्यों, जब घर आते ही लेखक उसे खोल नहीं सके, ज्यों का त्यों एज इट इज़, जैसे वो लाए थे वैसे ही एक जगह पर रख देते हैं, क्योंकि वो शाम हो चुका था शायद, और लेखक सोचते हैं फल खाने का समय सुबह होता है, तो इसलिए सुबह खाएंगे, ऐसे सोचकर लेखक वहीं पर रख देते हैं। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं, फल खाने का समय तो प्रातः काल है। लेखक यहाँ पे और एक अंश पर आपको ध्यान देते हैं, फल खाने का समय तो सुबह प्रातः काल होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जितने जो सुबह उठते हैं, उठकर हमारे शरीर के लिए जितने प्रोटीन विटामिन या जो भी हमें ज़रूरत होती है उसे फल खाने से तो वो ज़रूर मिल जाते हैं। देखिए, फलों को हम अन्य खाने के साथ, अन्य खाद्य के साथ, अन्य आहार के साथ नहीं खाना है, क्योंकि फल में जो प्रोटीन विटामिन है अगर उसे आप सेपरेट खाते हैं, फल खाने के बाद कुछ समय तक और कुछ नहीं खाना है, तो इससे फल में जो जो गुण हैं वो सारे गुण हमारे बॉडी ऑब्जर्व कर देते हैं, चाहे वो विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल जो भी हो, तो उसे हमारे बॉडी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर खाने के साथ अगर ले लेते हैं, खाने में भी होते हैं, इसमें भी विटामिन होते हैं, तो इसलिए हमारे शरीर के लिए ज़्यादा विटामिन होते हैं, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए फलों में जो भी अगर विशेषता है वो मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, अगर वो सारे के सारे अगर हमारे बॉडी ऑब्जर्व करें तो इसे सुबह के समय में खाना चाहिए। लेखक यहाँ पर वही बताते हैं। आज सुबह मुँह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। तो लेखक सुबह सुबह उठकर लिफाफे खोलते हैं, खोलकर तो हाथ मुँह धोकर लिफाफे खोलते हैं, तो नाश्ते के समय में एक सेब खाने के लिए जैसे वे लिफाफे से एक सेब निकालते हैं तो वो सेब सड़ा हुआ था, तो वो खाने के लिए नहीं, तो सड़ा हुआ था। लेखक उसमें 1 रुपये आकार का छिलका गल गया था, तो 1 रुपये कॉइन, 1 रुपये के जो आकार होते हैं इतना बड़ा वहाँ पर गल गया था, उसके अंदर दब प्रेस हो गया था, तो वह खाने के लिए लायक नहीं था। समझ, तो लेखक देखिए, दुकानदार पर अब भी विश्वास है लेखक को, और लेखक सोचते हैं रात को दुकानदार ने देखा ना होगा, तो शायद सेब डालते वक्त दुकानदार अनजान से तो उसके अंदर इसे डाला होगा, रात का समय है ना, वो ठीक से नहीं देखा होगा। तो ठीक है, तो दूसरा निकाला, उस लिफाफे से और एक सेब निकालते हैं, तो मगर वह आधा सड़ा हुआ था। देखिए, पहला सेब 1 रुपये आकार का छिलका दब गया था, गल गया था, और इसलिए लेखक सोचते शायद खरीदारी करते वक्त तो 1-2 ऐसे आया होगा। लेकिन दूसरा सेब निकालते हैं तो वह आधा सड़ा हुआ था, आधा का आधा सड़ा हुआ था, और अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। जब तीसरा सेब निकाला तो यह तो सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। तो और तीसरा सेब जब निकालते हैं तो वह सड़ा तो नहीं था, लेकिन वो प्रेस हो गया था, दब गया था, तो पिचक कर वह खाने लायक नहीं थे। चौथा देखा, वह यूं तो बेदाग था, बेदाग उसमें कोई दाग नहीं था, मतलब वो देखते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी एक क्या हुआ था, चौथा देखा वह यूं तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, काला सुराख, एक ब्लैक होल, उसके अंदर जो एक ब्लैक होल हो गया था, मतलब वो भी खाने के लिए लायक नहीं था। अक्सर जो बेरों में होता है काटा, तो भीतर वैसे ही धब्बे थे। शायद लेखक सोचते हैं कि काला धब्बा सिर्फ ऊपर ही भाग है, ऐसे सोचकर काटते हैं, जब काटने से देखते उसके अंदर भी ऐसे ही सुराख हो गए हैं, मतलब कोई कीड़ा उसे खाकर गया है। तो लेखक सोचते हैं तो चारों के चार अब खाने के लिए लायक नहीं हैं, एक से भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य सोचता तो उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चार खराब निकल जाएं। देखिए यहाँ पर
लेखक सोचते हैं, जब से एक के बाद सेब निकालते हैं तो एक न कुछ तो सड़ा हुआ है, जैसे एक भी सेब खाने के लिए नहीं है। तो लेखक बहुत दुखी होते हैं। क्यों? तो वह 4 आने देकर सेब लाए हैं तो उनके 4 आने बर्बाद हुए हैं इसलिए नहीं, वे 4 आने के लिए वे सोचते नहीं हैं, लेकिन सोचते हैं समाज में लोगों के ऐसे चारित्रिकहीनता, चारित्रिक पतन, कैरेक्टरलेस, जिस तरह लोग धोखा दे रहे हैं, तो इसके बारे में सोचते ही लेखक को बहुत बड़ा दुख होता। पैसे तो आते हैं जाते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन लोग इस तरह धोखाधड़, वो भी जानबूझकर दूसरों को अगर वो धोखा देते हैं, देखिए उनके कैरेक्टर कैसे होगा। तो इससे ये सोचकर लेखक को बहुत दुख होते हैं। अगर इन 4 में से अगर एक सेब सड़ा हुआ है, बाकी 3 अगर सही है, तो लेखक सोचते थे ठीक है कोई अनजान से आया होगा, तो उसे लेखक क्षमा करने के लिए भी तैयार थे। वो सोचते थे कि उनकी निगाह ना पड़ी है, शायद उन्होंने नहीं देखा होगा, तो ऐसे ही आ गया है, ऐसे सोचते। लेकिन 4 के 4 सेब खराब है, तो इसका मतलब है ये व्यवहार अनजान से नहीं है बल्कि जानबूझकर हुआ है। इसके बाद लेखक को ये सारा व्यवहार साफ साफ धोखा लगता है, मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। देखिए यहाँ पर हम सिर्फ दुकानदारों के बारे में नहीं कहना चाहिए, सिर्फ गलती दुकानदार की नहीं है, लेकिन उसमें 50% गलती खरीदार करने वालों की भी है, लेखक की भी गलती है। लेखक की क्या गलती है? देखिए लेखक ने उस पर विश्वास किया और रुमाल इसके हाथों में दे दिया, चलो इसे बांध कर दे दो, ये गलत है ना। हाँ, तो उसे लेखक और दुकानदार ने देखा और उसे बांप लिया, इन्होंने मेजर कर लिया, तो ये आदमी के बारे में वो जान लिया, ये आदमी तो इतने आंखों में काम लेने वाले नहीं हैं। आंखों से काम लेना मतलब अगर कोई दुकानदार में अगर कोई ख़रीदारी करते जाते हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे सतर्क होते हैं तो वस्तुओं को ऐसे ही देखते रहते हैं, तो एक पल भी इनके आंखें इधर उधर नहीं जाती हैं और एक एक वस्तु को बारीकी से सोच समझकर तो वे तराजू पर रखते हैं, आंखों से ही सारा व्यवहार कर लेते हैं। एक क्षण भी इनका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके साथ धोखा होते हैं, इसलिए वह बहुत सावधान से सतर्कता से व्यवहार करते हैं। आंखों से काम लेना, लेकिन लेखक ऐसा नहीं है। लेखक खरीदने के लिए तो रुमाल देकर, रुमाल में बांधने के लिए कहकर इधर उधर देखते रहते हैं। तो दुकानदार ने इसे ऑब्जर्व किया, और दूसरी बात है तो इस आदमी को देखने से ही पता चलता है वो इतना चौकस नहीं है। चौकस मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आप खरीद कर घर ले जाते हैं, अगर वो चीज़ ख़राब है, अगर उन्हें ना पसंद है, अगर उसे लगता है कि हमारे साथ कुछ धोखा हुआ है, वे क्या करते हैं, पूरे सामान को वापस लेकर आते हैं, आकर उसके सामने रख देते हैं, देखो हमारे साथ ऐसा हुआ है, दूसरा दे दो या वापस पैसे दे दो। दुकानदार जानते हैं। तो इस आदमी को, लेखक को देखने से दुकानदार को ऐसा लगता है कि ये आदमी उस तरह नहीं है, घर जाकर फिर वापस नहीं लौटेगा, तो इसलिए हम उनके साथ धोखा कर सकते हैं, ऐसे सोचता है दुकानदार। इसलिए लेखक को पता चलता है कि इसमें मेरी भी गलती है, अगर मैं सावधान रहा होता तो शायद मेरे साथ ऐसे नहीं होते थे। और आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। तो उसे पंक्तियों को अंडरलाइन कीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेईमानी, डिसऑनेस्ट, अगर आप किसी के साथ अगर बेईमानी करते हैं, किसी के साथ अगर धोखा देते, कब देते हैं, जब आपको मौका मिलता है। अगर मौका ना मिलने पर आप किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। मौका कब मिलते हैं, जब सामने वाला हमें मौका खुद देता है। इसलिए जब तक धोखा खाने वाले रहते हैं, तब तक धोखा देने वाले भी रहते हैं। अगर वे नहीं हैं तो आप धोखा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा सतर्क रहना। लेखक यहाँ पर वही कहते हैं, बेईमानी, ईमान, बेईमान।
ईमान बेईमानी, ओके, प्रामाणिकते अप्रामाणिकते, ओके। हाँ, लेखक कैसे सोचते, अगर लेखक अगर सावधान से रहते थे तो ऐसे बेईमानी करने का मौका दुकानदार को नहीं मिलता था। तो अब गलती किसकी है, लेखक की या दुकानदार की? हाँ, यहाँ पर लेखक की ही मतलब खरीदने वालों की ही गलती होती है। बेईमानी का अवसर देना, तो आपको लगता है कि सर हम कब देंगे उसको मौका? देखिए, उसका अर्थ ये होता है, चाहे आप अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, तो दो समय से हम उनको बेईमानी देने का अवसर देते हैं। सब पहला है आपके ढीलेपन, आप बहुत लूजनेस होते हैं, जब खरीदते हैं तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, तो और कुछ चीज़ों पर आपका ध्यान लगे रहते हैं, तब धोखा होता है। और दूसरी बात है, जब दुकानदारों पर अगर आप पूरा के पूरा विश्वास रखते हैं, ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप सोचते हैं कि ये दुकानदार बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी हमसे धोखा नहीं करता है, तो ऐसे सोचना भी गलत है। तो ये दोनों बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्यूनसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। देखिए, हमारे वीकनेस, ओके, हमारे अज्ञान ही दूसरों के लिए मौका होते हैं। तो दूसरे हमारे इस वीकनेस को लेकर, हमारे अज्ञान को लेकर हमें धोखा देते हैं। तो इसलिए आप जहाँ भी जाइए, चाहे वो किसी ऑफिस जाइए, एक म्यूनसिपालिटी जाइए और मार्केट जाइए, बाजार, थाने, कभी भी जाइए, लेकिन आप हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान से रहना चाहिए। लेखक उसके ज़माने की बात एक अंतिम चंद में कहते हैं, पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, यूँ तौल में चाहे चटाक आधा चटाक खस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेखक के ज़माने की बात कहते हैं लेखक यहाँ पर, उस समय लोगों, दुकानदारों में या व्यापारियों में एक तरह की प्रामाणिकता थी, ईमानदारी थी। तो वे लोग वस्तुओं को देने में थोड़ा सा इधर उधर करते थे, लेकिन अगर आप 5 की जगह अगर 10 रुपये देकर घर आ जाते हैं तो फिर अगर वापस जाइए, जाकर पूछ लीजिए, भैया हम भूल से आपको 5 रुपये की जगह 10 रुपये दे दिया, तो वापस दे देते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अगर आप दुकान के पास दुकान जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, अगर पैसा लेने देने में अगर कुछ गलती हो जाती है तो वापस घर आने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ, हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर आप दुकान के पास जाइए, लेकिन आपके पैसे नहीं मिलते हैं, और कहता है दुकानदार, है मैंने दिया है आपको, देखो शायद इधर उधर गिरा होगा, देख कर जाओ, बस हमारे पैसे वापस नहीं मिलते हैं। लेखक उनके बाल्य बचपन में एक घटना ऐसी हुई थी, तो उसको याद करते हुए तो इस कहानी को अंत कर देते हैं। आपके रुपये सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। पैसे की जगह अठन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया और आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नचित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। और यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। तो लेखक यहाँ पर उनके बचपन की एक घटना को याद करते हुए कहते हैं, मुहर्रम के मेले लगते रहते हैं, तो उस समय तो लेखक किसी दुकानदार के पास जाकर रेवड़ी मतलब जो मिठाई होते हैं, मिठाई के टुकड़े, वो रेवड़ियाँ, तो उसे खरीदने के लिए जाते हैं। खरीद कर तो वहाँ पर ज़्यादा पैसे देकर एक पैसे की रेवड़ी के बदले वो अठन्नी देकर वापस आ जाते हैं। तो वापस उसके बचे हुए पैसे नहीं लेते हैं। जब घर आने के बाद लेखक को पता चलता है कि मैंने बाकी पैसे नहीं लिया है, तो फिर वापस उसके पास दौड़ते हैं। दौड़ते वक्त तो लेखक सोचते हैं शायद वो वापस पैसे हमें नहीं देगा, लेकिन जाकर वो पूछने से वो दुकानदार बाकी जो बचे हुए पैसे उसे वापस दे देते हैं और साथ ही साथ उसे क्षमा भी मांगता है। देखिए, व्यापारियों का गुण ऐसा होता है। तो लेकिन आजकल
ऐसा नहीं है तो लोग बदल गए हैं, लोगों के विचार बदल गए हैं, यहाँ पर धोखेधार ज़्यादा हो गए हैं। तो इसीलिए आप जब बाज़ार जाते हैं आप सतर्कता से तो आप खरीदारी कीजिए, नहीं तो आपको भी ऐसे ही कश्मीरी सेब मिलेंगे, मतलब आप भी धोखा खा सकते हैं। तो लेखक इस आशा के साथ इस कहानी का समाप्त करते हैं। धन्यवाद।